की बात सोच रहे हैं, तो यही एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि किसी भी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, हर सेक्टर के एक साइकिल ऑफ फेज होता है। जैसे ग्रोइंग सेक्टर के बाद एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे आता है जहां सेक्टर पूरा ओवर वैल्यूड कंडीशन में, उसके बाद इसका डिक्लाइन फेज आता है। तो मैक्सिमम सेक्टर, आप एनर्जी सेक्टर की बात करें तो लास्ट 4-5 साल में ये ग्रोइंग फेज से इतना आ गया कि वो अभी टॉप मोस्ट पोजीशन में, यहां से डिक्लाइन नहीं आएगा। तो लोगों को इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा। और ईवी के बारे में सब लोग सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, लेकिन और भी आप अगर रिसर्च डिटेल करिए, आप अगर ये देखिए, इंडिया में ईवी का मैन्युफैक्चरिंग कौन खुद करता है? असेंबल पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, उसकी जस्ट असेंबली हो रही है। और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, जो दिक्कत आ रहा है, लिथियम आयन बैटरीज में भी दिक्कत पाया गया है कि वो ज्यादा देर तक अपने अंदर एनर्जी स्टोर नहीं कर पा रहा है, ज्यादा एनर्जी ज्यादा देर तक नहीं स्टोर कर पा रहा है। तो इसीलिए अब सोडियम आयन बैटरीज के बारे में सोच रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग फ्यूचरिस्टिक के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उसमें क्लियर विजन क्या वो उसी लेवल पे जाएगा, उस पर तो रिसर्च चल रहा है। तो ये सेक्टर, आप अगर फ्यूचर के बारे में लंबा सोच के जो कर रहे हैं, तो आपको बहुत लंबा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं मिनरल्स माइनिंग सेक्टर की बात इसलिए कर रहा था कि क्योंकि अप्रैल में आपको पता ही है, चाइना ने कुछ रेयर मिनरल्स जो इंडिया को एक्सपोर्ट करते थे, जिससे कि इंडिया वो मिनरल्स और वो मेटल्स वो जनरली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल की तरह यूज आता है, बहुत ही वाइटल मिनरल्स है, जो कि चाइना ने बंद कर दिया था इंडिया के लिए, जिससे कि इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत दिक्कत आ रहा था। तो इंडिया अब देख रहा है, इंडियन कंपनीज को, इंडियन सरकार ने भी कहा है, इंडिया को अब अपने बारे में सोचना चाहिए, माइनिंग एंड मिनरल्स में मेथड्स चेंज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेयर अर्थ माइनिंग मिनरल्स इंडिया को निकालने पड़ेंगे। जिससे कि मैं इस सेक्टर में भी मैं देख रहा हूँ, मेरे रिकमेंडेशन नहीं है कोई, लेकिन कंपनीज लाइक नैल्को, वेदांता, कोल इंडिया, इन पर नज़र बनाए रख सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये सेक्टर थोड़ा वॉलेटाइल भी है, ये कंपनीज वॉलेटाइल भी रह सकती हैं। क्योंकि अगर आप सोचिए, गवर्नमेंट का फोकस इससे हट गया, या डिमांड थोड़ी कम हो गई, या सब प्रॉब्लम ठीक हो गया, चाइना फिर से ये रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करने लग गया इंडिया को, तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और एक और चीज मैं बता रहा हूं, आपको सेक्टर पे तो ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन भी रखना पड़ेगा। आपको सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। कई स्टॉक्स आपको, कई सेक्टर हो सकता है ओवर वैल्यूड मिले, लेकिन कई स्टॉक्स आपको अच्छे वैल्यूएशन पे भी मिल सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक, ये सिनेरियो चेंजेस आया है। जैसे पिछले कुछ सालों में आप लोग सेक्टर स्पेसिफिक, ये सेक्टर चला तो उस सेक्टर के सब स्टॉक चले, लेकिन अब सेक्टर के साथ साथ आपको स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन भी रखना पड़ेगा।